नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है खीर, जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप बिल्कुल ही जरूर देखिए और मैं जो जानकारी बताऊंगा इस जानकारी को मिस मत करना। आपके शरीर में एक ऐसा अमृत पैदा करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप आजीवन यौवन रहेंगे, आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखना। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उसे मां लक्ष्मी को भोग लगा करके सुबह प्रसाद के रूप में प्राय सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बना करके रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बना करके कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृत पान करवाया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात का जो खास करके बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी जो नजदीक होते हैं उस समय आ जाते हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करती हैं। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला का आरंभ शरद पूर्णिमा का दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही जिनमें 16 कला शामिल हैं। जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिसमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। वीडियो ध्यान से सुनना, वीडियो आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यौवन प्राप्त करने का, आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किए जाने वाले तरीका बताऊंगा, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा है इस दिन गाय के दूध की खीर या फिर अन्य मीठे जो व्यंजन है ये रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी इसके नीचे में लटका करके रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है ये अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, ध्यान से सुनना। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेते हैं ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने के जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं ये शरद पूर्णिमा के दिन ही इनके जन्म हुआ था। इसी कारण इसे जो शरद पूर्णिमा है इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरण को, जो शरद पूर्णिमा की रात है इसी दिन जो पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होता है इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभि पर लाता था और इसे ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होता था। इसलिए आपने देखा होगा रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनके शरीर रोगों से मुक्त रहे, दोषों से मुक्त रहे एवं यौवन से भरे हुए
थे। तो अगर आप भी चाहते हैं जैसे कि आप जो पुनर्यौवन प्राप्त करना, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा न आए, तो आप जो अपने नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन ये भी कहा गया है शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होते हैं, हो सके वस्त्रों का भी त्याग कर देना चाहिए, कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आती, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाती। तो आप जो है ये उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हाँ दर्शकों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कल की भी वीडियो में बताए थे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में माता जो लक्ष्मी है इनका जन्म इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी, और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है स्वयं चंद्रदेव अपने किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए, इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसका और जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यौन शक्ति प्राप्त करे रहेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं छुएंगे। चलिए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात क्या करे और क्या ना करे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। दर्शकों, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होते हैं, क्योंकि हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता दूं, इस जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुंचाए जिसकी आप कल्पना न कर सके। अर्थात इस जानकारी से हो सकता है आपके भला हो जाए, आप जो है आजीवन यौवन को प्राप्त करे, आपको बुढ़ापे न छुए। तो शरद पूर्णिमा की रात क्या करे क्या ना करे, तो देखिए ध्यान से सुनना। जो शरद पूर्णिमा की रात है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना, शरद पूर्णिमा की रात 15 से लेकर के 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस दिन अगर आप चंद्रमा को एकदम अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने जो नेत्र की पलक है इसे बंद नहीं करते, तो अब की आंख की ज्योति काफी बढ़ जाती है, गिद्ध जैसा दृष्टि प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात में सुई की धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। जो सुई की धागा इसे पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो हष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, और ऐसे बच्चे अगर ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से हष्ट एवं पुष्ट हो जाते हैं, और पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चा पैदा होते हैं वह विकलांग होने की आशंका रहती है, तो इस बात का जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं इसे खाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से सुनना। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृतमय किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वही शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को भी ये लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए जो है आप जो खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख करके बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर के छतों पर खीर रखते हैं। इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसा बीमारी है, जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, खाट में पड़ा व्यक्ति है जो कि चलने फिरने में समर्थवान नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो खाट में पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए ध्यान से सुनना, दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाते हैं, जिसकी खीर बना करके खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके जो दूध संबंधी जो भी चीज होती है, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई भी वस्तु रखते हैं, तो अगर आप इसे खाते हैं तो चंद्र से जुड़े कोई भी वस्तु खाते हैं तो ये अमृत बन जाता है। बिल्कुल इस दिन जागृत हो जाता है चंद्रमा की प्रकाश में होने के कारण।
और यह भी मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन, ध्यान से सुनना, शरद पूर्णिमा के दिन दूध या खीर के प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होता है। इसलिए कुछ स्थान पे सार्वजनिक रूप से खीर का प्रसाद बांटा जाता है। और देखिए, अगर इस दिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण ही, चंद्र से जुड़ी दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर को जरूर खाइए, रखा हुआ खीर को जरूर खाइए, या फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में जरूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाते हैं। हर दिन बोलते हैं ना, जागृत चीज हमेशा फल देते हैं। तो हो सके तो इस दिन आप चाहें तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलकारी होते हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी हैं, वो जड़ी बूटी भी आप इस दिन रख करके फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भर करके पहनते तो वह जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं वो भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं। इस दिन जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्ध मिलेंगे। कोई मंत्र आप जाप कर रहे हैं लंबे समय से, वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहे, वो मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहे, तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है, केवल शरद पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार बस अगर आप जप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग शरद पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन माँ लक्ष्मी की कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अत्यधिक यह लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, शावर मंत्र, इस मंत्रों का जाप करते हैं, ये भी सीधे देना शुरू कर देते हैं। और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जरूर आती है। इसलिए इस दिन कभी भी अपने घर के द्वार की पट अर्थात दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोल करके रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर माँ लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। तो आशा करता हूं कि शरद पूर्णिमा के बारे में जितने भी संपूर्ण जानकारी बताए हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हर दिन की तरह कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के लिए कल्याणकारी साबित हो जाए, मंगलमय साबित हो जाए, किसी की गरीबी एवं निर्धनता को मिटा दे, जो लंबे समय से रोगग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति के रोग को दूर कर दे। तो जनहित के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।